नमस्कार। कहते हैं कि दूसरों का घर तोड़ करके कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का घर तोड़ करके अगर आप अपने घर को बढ़ाना चाहते हैं तो कभी ना कभी ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल यही आजकल साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में शामिल करा करके बहुत वाहवाही लूटी थी और उनको लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयाम मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बड़ी गति ले सकेगी। लेकिन अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आता जा रहा है वहां की स्थितियां पलटती जा रही हैं और आपको बता दें कि अब जो समीकरण निकल करके आ रहा है उससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं और कांग्रेस के करीब आते जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब सत्र शुरू हुआ, सत्र का संयुक्त सत्र था, उसमें सबको आज़ादी थी कि कोई कहीं भी अपनी स्वेच्छा से सीट पर बैठ सकता है, यानी दलों की पाबंदी नहीं थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के बगल में बैठे नजर आए। तभी से ये इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि आखिर सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ऐसा क्या पक रहा है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते भी नजर आए। आपको बता दें कि 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब कांग्रेस की स्थितियां दूसरी थी और कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उनको एक बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों उनकी पूछ कम हो गई है और वो एक मंत्री तो रह गए हैं, लेकिन उनकी जो शैली होनी चाहिए, जो उनकी महत्ता होनी चाहिए, जो कांग्रेस में थी, जिसमें वो सीधे राहुल गांधी से, सीधे सोनिया गांधी से, सीधे प्रियंका गांधी के साथ बैठक कर लिया करते थे, चाहे सीधे उनकी बातचीत होती थी, वह महत्ता उनको भारतीय जनता पार्टी में हासिल नहीं है। कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी बात से नाराज चल रहे हैं और पिछले दिनों आपको बता दें जो स्थितियां हुई हैं वो बहुत अलग हुई हैं। 18 सितंबर को जब ये सत्र की तस्वीर वायरल हुई उसके एक दिन पहले ही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दो बहुत करीबी नेता दिनेश मल्हार और प्रवीण टंडन, ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और पिछले दिनों कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस नेता को जहां लगता है कि वहां उन्हें टिकट मिल सकता है, जहां टिकट का आश्वासन मिले, वो स्वेच्छा से उस दल में आ सकता है। ये तो आवागमन का एक साधन है, यानी कि ये बिल्कुल साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कांग्रेस के जो कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे, महाराष्ट्र के, जिनको महाराज कहा जाता है, वो भी अपनी स्वेच्छा से पाला बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस गुजरात और चंबल संभाग से आते हैं उस जगह पर उनका खासा प्रभाव रहता था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दें कि 34 में से 26 सीटें जीत करके जीत दर्ज की थी। तो भारतीय जनता पार्टी में जब 34 में से 26 सीटें दर्ज की थी तो इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक दबाव है कि वो उस अपने चंबल संभाग से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दर्ज कराएं, जबकि कहते हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमजोर हुई है, इस नाते और वहां पर कांग्रेस इस समय मजबूत है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक खासा प्रभाव है, तकनीकी दबाव है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताएं। और अब चुनाव का कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे में कहते हैं कि पिछले 3 महीनों में 40 बड़े नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे, वो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अभी पिछले दिनों कांग्रेस में समंदर पटेल भी चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्हें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता था। तो ये जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का धीरे धीरे पाला बदल रहे हैं और अब वो सीधे सीधे कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस की पाली में खड़े हो सकते हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस, क्योंकि कहा जाता है यहाँ उन्हें वो महत्ता नहीं मिल रही है और इस बार कमलनाथ वहां से दावा नहीं ठोकेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस से उन्हें मुख्यमंत्री पद का एक आश्वासन मिला हो, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना करके वो मुख्यमंत्री का पद पा सकते हैं। जबकि भारतीय जनता, क्योंकि उनके सभी साथी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग होता हुआ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये साफ है
कि जिस 2020 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, अब वो समीकरण बदल चुके हैं। अब वो समीकरण दूसरे उल्टे हैं और जिस संभाग से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वो ग्वालियर और चंबल संभाग, वहां पर कमजोर है भारतीय जनता पार्टी और 34 में से 26 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, अब वो उस सीटों को दिलाने में अभी अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।